तो गाइस, ये कहानी है सोमा नाम के एक शेफ की, जो अपने लाइफ में तो सुकी नाम की इस एकेडमी को बीट करना चाहता है, लेकिन उसकी क्रश एरिना नाका इस एकेडमी के पहले लेवल पर ही उसे फेल कर देती है। तो क्या इसके बावजूद सोमा अपने पार्टनर मेगुमी के साथ इस एकेडमी को बीट कर पाएगा? कहानी की शुरुआत में सोमा अपने डैड के साथ फूड बैटल कर रहा होता है और मायू को यहाँ का जज बनाया गया है। अब मायू को ये दोनों खाने ही बहुत ही पसंद आते हैं, लेकिन वो सोमा के डैड को विनर घोषित कर देते हैं और डैड कहते हैं कि इसको मिलाकर हम 500 बार ही अपने डैड से हार चुके हैं। अब सोमा यहाँ पर बहुत ही निराश हो जाता है, लेकिन कहता है कि आज उसने एक स्पेशल सॉस का यूज करके नाइट डिश को बनाया है, जिसे वो ट्राई करवाना चाहता है। लेकिन ये असल में उसका एक एक्सपेरिमेंट का खाना है और इसे खाने के बाद मायू को ऐसा लगता है कि किसी जायंट स्क्विड ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया है, जिसके बाद मियू एक ट्रामा में चली जाती है। लेकिन सोमा के डैड कहते हैं कि इससे पहले मैंने जो एक्सपेरिमेंट को किया था वो तो उससे भी बेकार था। लेकिन सोमा कहता है, मजाक कर रहे हो क्या? मेरा खाना आपसे ज्यादा बेकार होता है। अब रात में यूकी हीरो नाम के इस फैमिली रेस्टोरेंट को हम लोग चलाने लगते हैं और इन सभी लोगों को हमारा खाना सबसे बेस्ट लगता है। और तभी सोमा सोचता है कि उसे किसी तरीके से अगली बार अपने डैड को हराना है, जिसके बाद वो इस पूरे रेस्टोरेंट का मालिक बन जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ डीलर्स पहुँच जाते हैं और कहते हैं, आजकल के छोटे मोटे बिजनेस को चलाना बहुत ही मुश्किल होता होगा, तो तुम लोग इस जगह को हमें दे सकते हो, जिसके बाद यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। लेकिन सोमा कहता है कि हमारा बिजनेस एकदम टॉप क्लास चल रहा है और हमारे बिजनेस में कभी भी खाने की कमी नहीं होती है। और तभी डीलर पूछती है, अगर मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आती हूँ लेकिन मुझे खाना नहीं मिलता है तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो हमारे रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद वो डीलर यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन स्कूल से आते वो सोमा के डैड उसे कॉल कर लेते हैं और कहते हैं कि वो एक जरूरी काम में फंस चुके हैं, जिस वजह से आज रेस्ट को सोमा को अकेले ही खोलना पड़ेगा। अब सोमा को ये चीज बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि उसके डैड कभी भी रेस्टोरेंट को मिस नहीं करते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट में आने के बाद सोमा देखता है कि रेस्ट के सारे खाने को उलट पुलट कर दिया गया है और उनके रेस्ट के नाम के ऊपर भी किसी ने पेंट कर दिया है। और तभी यहाँ पर वो डीलर पहुंच जाती है और कहती है, आज तो मुझे मीट खाने का बहुत मन कर रहा है और ये मत कहना कि तुम्हारा मीट खत्म हो गया है, क्योंकि रात में तुमने जो प्रॉमिस किया था वो तुम्हें याद है ना? लेकिन सोमा कहता है कि आपको डिलीशियस मीट चाहिए ना, तो इसके लिए आपको थोड़ी देर तो वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आग लगाकर प्याज, मशरूम, पोटैटो को अच्छी तरीके से काट लेते हैं। अब अनियन को फ्राई करके, पोटैटो को बॉईल करके और सभी सॉल्ट और कोरिएंडर को एक साथ मिक्स करके पोटैटो को स्मैश कर लेते हैं। अब हम वाइन के साथ बटर को मिक्स कर देते हैं और पोटैटो को ओवन में डाल देते हैं और बेक होने के बाद वाइन के साथ मिलाकर पोर्क रोस्ट को तैयार कर लेते हैं। और तभी वो डीलर कहती है कि तुम लोगों ने तो सारे सामानों को खराब कर दिया था, तो इसने यहाँ पर खाना कैसे बना लिया? लेकिन उन लोगों को भी समझ नहीं आता है कि ये चीज यहाँ पर कैसे पॉसिबल है। और तभी सोमा कहता है कि उसने इस चीज को पोर्क और पोटैटो को मिक्स करके बनाया है। तभी वो डीलर कहती है कि मैंने तुम्हें मीट बनाने के लिए कहा था, तो तुम मुझे पोटैटो खिलाकर स्कैम नहीं कर सकते। और वैसे भी मुझे 5 स्टार खाना ज्यादा पसंद आता है, तो उनके सामने तुम्हारा खाना तो बेकार है। लेकिन सोमा कहता है कि एक बार ट्राई करके तो देखो, शायद आपको पसंद आ जाएगा। और एक बाइट को लेने के साथ ही उन्हें ये खाना इतना पसंद आता है कि वो दूसरा कुछ कह ही नहीं पाती हैं। तभी सोमा कहता है कि पिछली बारी खाने को सर्व करते वक्त उसने नोटिस किया था कि मीट और पोटैटो को एक साथ रखने की वजह से उन लोगों ने अपने टेस्ट को शेयर कर लिया था, और यहाँ पर उसने सेम आइडिया को यूज किया है। अनियन, मशरूम, पोटैटो को एक साथ पैक करने की वजह से उन सभी का टेस्ट पोटैटो में जा चुका है। दूसरी तरफ ये खाना डीलर को इतना पसंद आती है कि वो इसे खाने से अपने आप को रोक नहीं पाती है। लेकिन तभी सोमा इस खाने को लेकर यहाँ से जाने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें ये खाना वापस चाहिए कि तुम लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम लोग दोबारा मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आने वाले। अब डीलर इस खाने को अपने आंखों के सामने से जाता नहीं देख पाती है, जिस वजह से वो इस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लेती है। अब इस खाने की तरफ सब लोग ही बढ़ने लगते हैं और इसे खाकर उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग किसी फ्लेवर की दुनिया में आ चुके हैं और यहाँ के सारे फ्लेवर्स उनके शरीर के अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद उन सभी का काम तमाम हो जाता है। अब अगले दिन हम इस बोर्ड को यहाँ पर साफ कर रहे होते हैं और इतने में हमारे डैड यहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए हमें अपने शॉप को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने पार्टनर के साथ काम करने वाला है और इस टाइम के दौरान वो हमें एक कुकिंग स्कूल में भेजने वाले हैं। अब सोमा को ये प्लान बहुत ही बेकार लगता है, क्योंकि वो कुछ बुरे लोगों से फिर से खाना बनाना नहीं सीखना चाहता है। लेकिन स्कूल के सामने आकर देखता है कि कुछ लोग यहाँ पर रो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। और हम देखते हैं कि ये स्कूल असल में किसी राजा के महल की तरह होता है।